कारीगर की मजदूरी बाकी है, पड़ोसी का हक बाकी है, अल्लाह का घर खाली है, सुन्नत रसूल भूल कर सुन्नत इब्राहिम को पूरा करने की तैयारी है, तो कहाँ तक ये बेहतर है। नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं कुर्बानी की। कुर्बानी यानी बलि किसी जानवर की। हमारे देश में जादू टोना के नाम पर कभी कभी बच्चों की, बड़ों की भी बलि दी जाती है और ये गैर कानूनी है। बहरहाल मैं बात कर रहा था कुर्बानी यानी बलि की। हमारे देश में अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं और उनका अपना कोई न कोई एक ऐसा त्यौहार होता है जिस पर वो जानवरों की बलि देते हैं। हमारे देश में गौवंश पर पाबंदी है बलि देने के लिए। इसके बावजूद कभी कभी कुछ लोग इसका उल्लंघन करते हैं और इसी उल्लंघन के जवाब में मॉब लिंचिंग जैसी गौवंश के चक्कर में लोग पकड़े भी जाते हैं, पुलिस कार्रवाई भी करती है, या कुछ लोग उन्हें पकड़कर इतना मारते हैं कि वो मर भी जाते हैं। अभी अभी भिवंडी शहर से कुछ 14 किलोमीटर की दूरी पर पड़गा बोरीवली क्षेत्र की भी एक ऐसी ही घटना है। दो नौजवानों के साथ एक वाकया पेश है। हमने अखबार में पढ़ा कि 100 का गांव रक्षक, उन्होंने एक बच्चे को जख्मी किया, उसका नाम अतीक था। एक बच्चे को शहीद कर दिया, उसका नाम था रुखमान। हम रुखमान की फैमिली में उनकी वालिदा, उनकी बीवी से मिलने के लिए आए थे ताकि उनको ताज़ियत पेश कर सके और उनको बता सके कि दुख की इस घड़ी में हम आपके साथ खड़े हैं। मैं मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन महाराष्ट्र का कारगुजार सदर हूँ, डॉक्टर अब्दुल गफ्फार खादी, औरंगाबाद में रहता हूँ। इसीलिए मैंने मेरे मजलिसी साथी हमारे नौजवान सैफ पठान को मुमरा से दावत दी। अमजद बरकाती साहब से मैंने कहा कि मुकामी तौर पर उनके मकान जाना है, उनकी इजाज़त दीजिए। फिर हमारे शादाब उस्मानी को मैंने कहा आप आइए, भिवंडी का गेस्ट हाउस बुक कीजिए, वहाँ थोड़ी देर बैठ के आपस में मशवरा करेंगे। मेरे साथ प्रोफेसर सुहेल जलील, असलम खान, ये सब आए। मकसद ये है कि चीज़ों को समझना है और ये भी समझना है कि पुलिस डिपार्टमेंट क्या सो रहा है क्या। ये गांव रक्षक इस इंतहा को पहुंच जाते हैं कि किसी की जान ले लेते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर क्या गांव रक्षक के हाथ में दिए क्या? फुकट की तनख्वाह खा के फुकट का ड्रेस पहन के फिर रहे क्या? मामला इस हद तक पहुंच जाता है कि गांव रक्षक एक नौजवान को शहीद कर देते हैं। गुनाह नोन करके क्या फ़ायदा हुआ, ज़िंदगी वापस आती है उसकी। बगैर इस पूरे मामले की मैं हमारे जिम्मेदारों से बातचीत करूंगा। कायदे के हिसाब से, कानून के हिसाब से जो जिम्मेदार होगा उसको सज़ा दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे और ये जो फैमिली है इसको इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे। इन्हीं चीज़ों को समझने के लिए मैं यहाँ आया था। अब सर किसी की गिरफ्तारी इस मामले में? नहीं, हमको ये बताया गया कि हमने अभी एफआईआर तो नहीं देखा है। बदनसीबी ये है कि पुलिस डिपार्टमेंट एफआईआर भी नहीं दिया उनको। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो दी है, एफआईआर की कॉपी तक नहीं है उनके पास। जिसका बेटे का मर्डर हो गया उस खातून के हाथ में एफआईआर कॉपी तक नहीं है। अब किसको गिरफ्तार किया, क्या किया मालूम नहीं मुझे। बगैर पुलिस की नाक के नीचे गांव रक्षक लोगों की जान ले लेते हैं। अब देखिए इस देश का संविधान क्या करता है, अपन क्या कर सकते हैं। बहरहाल जब बकरीद करीब आती है तो मुस्लिम समाज में कुर्बानी देने का एक पुराना रिवाज मौजूद है और उसी के तहत पहले, क्योंकि अब गौवंश पर पाबंदी है इसलिए उस पर बात करना कोई मतलब नहीं। अब पाड़े की कुर्बानी या हैसियत के मुताबिक बकरे की कुर्बानी यानी बलि दी जाती है। अगर बकरे की कुर्बानी दी जाती है तो उसमें एक नाम हो पाता है और अगर पाड़े की कुर्बानी दी जाती है तो उसमें
7 नाम होता है, यानी 6 नाम लोगों का रहता है और 1 नाम हुजूर साहब के नाम पर ये कुर्बानी दी जाती है। अब कुर्बानी दी जाती है ये तो सही है, मगर दिन ब दिन कुर्बानी के जो तरीके बदलते जा रहे हैं। मज़हब इस्लाम के मानने वाले बकरीद के मौके पर ये कुर्बानी देते हैं और सुन्नते इब्राहीम पर अमल करते हैं। अब सुन्नते इब्राहीम की जो कहानी है वो बहुत लंबी है, मगर इसको शॉर्ट में कर लेते हैं कि सुन्नते इब्राहीम की कुर्बानी के तहत क्या आज हमारे मुल्क में या दुनिया में कुर्बानी होती है? शायद नहीं। आज यहाँ पर सह्याद्री में सम्मानीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में सम्मानीय उप मुख्यमंत्री और जनाब अबू आसिम आजमी साहब की मौजूदगी में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग बकरा ईद के ताल्लुक से हुई और कुछ बहुत अहम फैसले लिए गए। भिवंडी के अंदर आसपास में जो फार्म हाउस है जहाँ पे बकरे पाले जाते हैं बकरा ईद के लिए, उनको लोग परेशान कर रहे थे और जो बकरे डायरेक्टली मंडियों में आ रहे हैं, जो छोटी छोटी मंडी लगती है, वहाँ पे परेशान किया जा रहा था और देवनार जीएम के माध्यम से एक मैसेज दिया गया था कि जो लोग बाहर बकरे खरीदेंगे उनको 2500 रुपये का फाइन होगा। मैं ये कहना चाहूँगा खास तौर से भिवंडी के आसपास जितने लोग ये फार्म हाउस चलाते हैं कि आज सरकार ने ये फैसला किया है कि जिस तरह से भाजी तरकारी आप बाहर खरीद सकते हो एपीएमसी मार्केट के बाहर, उसी तरह से आप जो है बकरे भी खरीद सकते हो। तो कोई भी इंसान आकर परेशान अगर करता है तो उसकी सूचना हेल्पलाइन नंबर पे दी जाए, जो आज सरकार ने हेल्पलाइन बनाई है। एक बात। दूसरी बात, सरकार ने एक इम्पोर्टेंट निर्णय लिया है जनाब अबू आसिम आजमी साहब की डिमांड पे कि जो पैसा लिया जाता था वेटनरी डॉक्टर यानी जानवरों के डॉक्टर जो लेते थे वो 20 रुपए से 200 रुपए किया गया था, सरकार ने उसको भी स्टे कर दिया है और 20 रुपया लिया जाएगा। तीसरा कि कोई भी प्राइवेट व्यक्ति जो जानवरों का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसको अड़चन नहीं दे सकता, जाके किसी गाड़ी को नहीं रुका सकता। सिर्फ सरकार की तरफ से जो पुलिस तैनात है वही ये कर सकती है और बहुत क्लियर निर्देश सीएम ने और डीसीएम साहब ने दिया है कि बिल्कुल महाराष्ट्र का वातावरण खराब नहीं किया जाएगा, किसी को ये अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये एक अच्छी सूचना है। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि ये लोगों तक पहुंचाए और सरकार की दी हुई हेल्पलाइन के ऊपर जानकारी दे ताकि हम आने वाली बकरी ईद जो है शांति से और सुकून से मना सके। शुक्रिया। हालांकि सुन्नते इब्राहीम की सुन्नतों को पूरा करने के लिए लोग कोशिश तो करते हैं, मगर सुन्नत रसूल को भी भूल जाते हैं। हालांकि बड़े के जानवर की कुर्बानी 6 नाम प्लस 1 नाम हुजूर साहब के नाम से किया जाता है मज़हब इस्लाम में आम तौर से, मगर हुजूर साहब की जो सुन्नतें हैं वो लोग भूल जाते हैं। मस्जिदें खाली हैं, सुन्नत रसूल भूल कर सुन्नत इब्राहीम पूरी करने के चक्कर में अब हमारे देश में क्या क्या होता है इस पर रोशनी डाल लेते हैं। जैसे जैसे बकरा ईद करीब आती है, मुस्लिम समाज के लोग जानवरों की तलाश में लग जाते हैं। महंगा सस्ता, जैसे भी, हालांकि सस्ता तो मिलने का सवाल ही नहीं है, महंगा ही जानवर ख़रीद कर लाते हैं। जानवर लाना कोई बुरी बात नहीं है, मगर जानवर के नाम पर कुर्बानी के लिए जो आया हुआ है उस पर जो नुमाइशें की जाती है हमारे शहर या हमारे मुल्क में, क्या ये सही है? भिवंडी शहर की बात कर लेते हैं तो भिवंडी शहर का शांति नगर इलाका है, बड़ा इलाका है और यहीं पाड़े को बांधने के लिए 2 ग्रुप में मारामारी हुई और बीच में पुलिस आ गई। पुलिस ने कार्रवाई भी किया और हर बार हर साल इस तरह की हरकतें होते रहती हैं जिस पर पुलिस कार्रवाइयाँ करते रहती है। तो क्या ये सुन्नत इब्राहीम का उल्लंघन नहीं है? मस्जिदें खाली हैं और पाड़ा काटने की तैयारी है, बकरा काटने की तैयारी है, तो क्या ये सुन्नत इब्राहीम के तहत सही है? गली में मोहल्ले में लाकर पाड़ा बांध देना और आसपास के कमज़ोर लोगों का ख्याल ना करना, क्या ये सुन्नत इब्राहीम के तहत है? दिखावे की ये कुर्बानी ऊपर वाला क्या मंजूर कर लेगा? इस उम्मीद पर कि हमने कुर्बानी तो कर दी और ऊपर वाला हमारी इस कुर्बानी को कबूल कर लेगा। क्या आप जानते हैं कि कुर्बानी से पहले अगर कर्ज आपके ऊपर है
तो उसको भी अदा करना ज़रूरी है। तो कितने लोगों का कर्ज हम अदा कर पाते हैं? कारीगर की मजदूरी बाकी है, पड़ोसी का हक बाकी है, अल्लाह का घर खाली है, सुन्नत रसूल भूलकर सुन्नत इब्राहिम को पूरा करने की तैयारी है। तो कहाँ तक ये बेहतर है? हमारे मुल्क में कुर्बानी के चक्कर में कुछ अदारे भी पीछे खड़े रहते थे, क्योंकि उन्हें तो चमड़ों की ज़रूरत थी, मगर अब चमड़ों की राजनीति भी ख़त्म हो गई हमारे मुल्क में। तो अब क्या करें? कुर्बानी भी करना है, मगर कुर्बानी करने से पहले अपने मामलात को भी हल करना ज़रूरी है, अपने पड़ोसी के हुकूक अदा करना ज़रूरी है, वरना फिर ये कुर्बानी किस काम की? माँ बाप की खिदमत को छोड़कर पाड़े की खिदमत करने वाले मुसलमानों से भी मैं ये पूछता हूँ कि घर में माँ बाप मौजूद हैं, अगर इतनी खिदमत उन्हीं की कर ली जाए जितना पाड़े को नहलाना, धुलाना, घुमाना, तेल लगाना ये कोशिशें की जाती है, तो मैं पूछता हूँ कि अपने माँ बाप के सर पर तेल कितनी बार रखा गया? अपनी उस माँ जिसके पैरों तले जन्नत है, उसके सर पे कितनी बार तेल रखा, या उसके पैरों को दबाने की कोशिश की, या उनकी जिन्होंने हमें पैदा किया उनकी जो ज़रूरियात हैं उसे पूरा करने की कोशिश की? शायद नहीं। होंगे कुछ लोग, सारे लोग गलत नहीं हैं, मगर ज़्यादातर लोग गलत ही मिलेंगे। बहरहाल कुर्बानी की बात है, सच्चाई से अगर कुर्बानी की जाए तो कुर्बानी से पहले बहुत सारे मामलात हैं, उसको भी हल करना ज़रूरी है। यह और बात है कि अब ये 14 सदी के बाद का दौर है, यानी कलयुग है। इसमें किसी को समझाना मुश्किल है, क्योंकि वो खुद ही इतना समझदार होता है कि दूसरे की बातें उसे गलत लगती हैं। मगर कभी सोचिएगा कि जिस तरह से कुर्बानी की कहानी, कुर्बानी करने का तरीका हमारे यहाँ, हमारे मुल्क में है, क्या ये सही है? क्या यही सही सुन्नत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की है? कहीं ना कहीं ज़रूर सोचने जैसा है कि अल्लाह का घर खाली है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए जो उसूल हैं उससे दूर कुर्बानी करने की तैयारी में लगे हुए लोग। ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो YouTube पर जाकर भारत शक्ति समाचार सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। मैं खान फ़खर आलम।